हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एरा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 आपका चैप्टर नंबर 14 है एस्थेटिक्स। और ये वीडियो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का पार्ट सेकंड है, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि आपके पार्ट फर्स्ट में कुछ टॉपिक रह गए थे, ठीक है जी। तो उन टॉपिक को आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट में हमने ये जाना था कैसे आप यहाँ पे डायरेक्ट मैटर का यूज करके मेन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आज हम समझेंगे कि आपका यहाँ पे अज्यूम मेन मेथड क्या होता है और कैसे आप यहाँ पे इसका यूज करके मेन को फाइंड कर सकते हैं किसी भी डाटा से, ठीक है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल में ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई एंड अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। इसमें देखिए आपका जो बात करें एक्स बार क्या होता है, ये होता है हमारे मीन के लिए हम रेफर करते हैं, ठीक है। अब जो भाई आपका यहाँ पे ए क्या होता है, तो आपका यहाँ बात करें जो ए होता है ना, उससे कहते हैं अज्यूम मीन, ठीक है। इसे हम यहाँ पे एक अज्यूम मीन मान के चलते हैं अपने आप से, ठीक है। अब वो हम मीन कैसे मानते हैं अभी क्वेश्चन के आपको समझाऊंगा इन बातों को, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे है डी आई। तो आप लोग भाई डी आई कैसे आता है, तो आपका यहाँ पे एक्स आई आपको फाइंड करना आता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक्स आई में से आपने यहाँ पे जो ए माना है अगर आपसे माइनस करो तो आपका आराम से यहाँ पे डी आई आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भैया भैया हमें यहाँ पे जो एक्स आई फाइंड करने में नहीं आता, ठीक है। तो आपका यहाँ बात करें एक्स आई, इसका फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट एन प्लस में अपर लिमिट एन अपॉन में यस टू, ये होता है हमारे एक्स आई का फॉर्मूला। ओके जी। इसके बाद देखिए आपका सिग्मा एफ आई क्या होता है, सिग्मा एफ आई होता है आपके पूरे पूरे फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। आपका यहाँ पे जो इस तरह से यूज किया गया है सिंबल सिग्मा, इसका मतलब ये क्या होता है, मतलब होता है सम करना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन की मदद से समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसका मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 25 आपके यहाँ पे घर है, ठीक है। इतने नंबर ऑफ हाउस आपने 25 टोटल दे रखे हैं, ठीक है। और आप वहां पे एक दिन में आप वहां पे उन्हें कितना पैसे देते हो खाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे कुछ चार परिवार ऐसे हैं, क्या फोर फैमिली आपके हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि सिर्फ हमारे 100 से लेके 150 के बीच में उनको रुपए लगते हैं, ठीक है। कुछ आपके ऐसे हैं जैसे कि बात करें टू आपके ऐसे हैं जिनमें आपके 300 से लेके 350 के आसपास लगता है पर डे का। ओके, लिख रखा है ना कि डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज, मतलब कितना वहां पे खर्चा लगता है एक दिन का। ओके जी। तो आपको ये बातें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी, आपको अपने आप से एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ भाई कि हमने यहाँ पे क्या लिखनी थी। आप यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए कि एक्सपेंडिचर, ओके जी, आई दीजिए रुपीज में, ठीक है। आपका कैसे गिवन है 100 150, आप इस बात को पूरा यहाँ पे टिप कीजिए, ठीक है, कि आपका ये 100 से लेके 150 तक है फर्स्ट, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ पे 150 से 200 तक है, फिर आपका यहाँ पे 200 से 250 तक, फिर आपका यहाँ पे 250 से यस 300 तक, ठीक है। 300 से 350 तक, ओके। इसको देखिए आपको गिवन है कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे सिंपल में लिखूंगा एफ आई, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या गिवन है, आपको यहाँ पे गिवन है 4 5 4 5 12 2 2, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड करना है एक्स आई। अब एक्स आई कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है लोअर प्लस में अपर एंड अपॉन में 2, ठीक है। आपका यहाँ गिवन है कि 100 प्लस 150 है। आपका यहाँ बात करें 100 प्लस में 150 क्या होगा, ये आपका होगा 250, ठीक है। और आप जब यहाँ पे 250 का हाफ करेंगे आपको मिलेगा 125, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इसको देख लीजिए कि 150 एंड प्लस में 200 एंड अपॉन में 2, आप प्लस करो आपको यहाँ मिलेगा 350, ठीक है। अब आप यहाँ पे 350 को डिवाइड करो, आपका आंसर क्या आएगा, यस आपका यहाँ पे आंसर आएगा 175, ठीक है। और यहाँ पे हम ध्यान देंगे इनके बीच में बात करें आपका जो क्लास फिफ्थ, ठीक, वो गैप पर सब में 50 का गैप चल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दीजिए सिंपल में 175, ठीक है। आप 50 और प्लस कर दीजिए, आपका यहाँ आएगा 225, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे नेक्स्ट आएगा 275, आपका यहाँ पे आएगा 325, इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिए अगला आपका यहाँ पे है डी आई। आप यहाँ पे डी आई कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है, वो होता है कि एक्स आई एंड माइनस में ए, ठीक है। तो आप लोग बोल रहे हैं भैया हमने यहाँ पे ए क्या माना है, ठीक है। आप यहाँ देखिए
आप यहाँ बात से जो एक्स आई फाइंड करेंगे, ठीक है, आप इस एक्स आई में से किसी को भी एक का मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर आप यहाँ पे जो ए मानेंगे वो अपने यहाँ पे बीच वाले टर्म को माने, ठीक है। आपको समझाते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे ए क्या माना है, हमने यहाँ पे ए माना है यस, हमने क्या मान लिया, ए मान लिया है, ठीक, इसको हमने ए माना है, ठीक है। ये हमने ए माना है कहाँ से, एक्स आई से माना है, ठीक है। और देख कौन सा माना है, ठीक है, आपके 2 नंबर ऊपर और 2 नंबर आपका यहाँ पे नीचे, ठीक है। ज्यादा आप कोशिश कीजिए आपका बीच वाला ही क्या हो, आपका यहाँ पे ए हो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 225 है, इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ पे यस ए मान लिया, ठीक है। अब देख कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे 125 में से माइनस करूंगा 225 को ना, तो मुझे यहाँ मिलेगा माइनस का 100, क्या मिलेगा, यस माइनस का 100 मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर मैं यहाँ पे 175 में से माइनस करूंगा 225 को, तो आएगा माइनस का यस 50, ठीक है। तो इस तरह आप माइनस करो, आपका यहाँ पे आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई कह रहे हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे ना 225 में से 225 को माइनस करें, आपका आंसर आएगा 0। 275 में से माइनस करेंगे तो आपका आएगा 50, ठीक है। 325 में से माइनस करेंगे, यस आपका यहाँ पाएगा 100, ठीक, इस तरह आपको यह आ जाएगा, ओके। इसका आपका यहाँ पे अगला है एफ आई एक्स, एफ आई एंड डी आई, ये होता है आपका एफ आई और डी आई, ठीक है। इसमें कहते हैं कि आपका एफ आई ये रहा, आपका डी आई ये रहा, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आराम से ये वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए आप कि आपका है 4 एंड इंटू माइनस का 100, तो आपका क्या आएगा, सिंपल बात भाई माइनस का 400 आ जाएगा, ठीक है। 5 इंटू माइनस 50 तो माइनस का 250, ओके। 12 इंटू में 0, जीरो आएगा, तो जीरो को जिससे मल्टीप्लाई करो आपका 0 आएगा, ठीक है। एंड आपका यहाँ पे 50 इंटू में 2 तो आपका यहाँ पे आएगा 100, ठीक है। एंड 100 इंटू में 2 तो आपके यहाँ पे क्या आएगा, जल्दी बताइए, यस आपके यहाँ पे आएगा 200, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 200, ओके जी। इसके बाद देखिए आप आगे, आप यहाँ पे साइन लगा दीजिए सिग्मा का, ठीक है। आपका यहाँ पे एफ आई गिवन, आपका यहाँ पे एफ आई टोटल गिवन है 25, ठीक है। और आपका बात करें हम यहाँ पे एक्स फाइंड करने के लिए, आपका यहाँ पे एक्स फाइंड करना की जरूरत ही नहीं, ठीक है। सिंपल ऐसे कर देते हैं, ठीक, इसको डी आई को, ओके जी। अगला आपका यहाँ पे है एफ आई एंड डी आई। जब आप यहाँ पे -400 एंड 250 को प्लस करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा माइनस का 650, ठीक है। और नीचे क्या होगा, नीचे आपका 100 प्लस में 200 क्या होगा, यस 300 हो जाएगा, ओके जी। ये आपको प्लस का होगा। आप यहाँ पे माइनस के 650 में से प्लस का 300 क्या माइनस करेंगे, आपका आंसर क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा माइनस का 350, ओके। तो आपका यहाँ बात करें एफ आई डी आई का, इस बात को आप नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। कि आपका यहाँ बात करें सिग्मा एफ आई आया है आपका 25, ठीक है। एंड बात करें आपका सिग्मा एफ आई और डी आई, वो आपका आया है माइनस का 350, ओके जी। आपका यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, आपका यहाँ फॉर्मूला होता है कि एक्स बार इक्वल में ए एंड प्लस में क्या होता है, यस सिग्मा एफ आई डी आई एंड अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है आपका यहाँ पे फॉर्मूला, ठीक। आप इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। आपका ए क्या है, वो हमने लिया था 225 एंड प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई क्या है, वो आपको मिला है माइनस का 350, ओके। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस का 350, ठीक है जी। आपका देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ आई क्या है, वो आपको मिला है यहाँ पे 25, क्वेश्चन गिवन था ऑलरेडी, ठीक है। तो 25 ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे अंदर कुछ कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है यार यहाँ पे हमारा, है ना। तो आप इसको इससे कट कर दीजिए, ठीक है। तो आगे देखिए आप यहाँ पे आपको यहाँ पे गिवन है 225, ठीक है। एंड प्लस का आप यहाँ पे जो अंदर से कट करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा माइनस का 14, ठीक है जी। जब आप यहाँ पे 225 में से 14 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 211, ठीक है। तो बात करें आपका मेन क्या है, आपका यहाँ पे मेन आया है भाई 211, ठीक है। तो आई थिंक आप यहाँ पे समझ गए होंगे कैसे आप यहाँ पे अज्यूम मीन मेथड का यूज करके मीन को फाइंड कर सकते हैं। अब आपका यहाँ पे मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक, वो भी हमारे मीन को फाइंड करने के लिए, ओके जी। तो आपको क्वेश्चन में ना दे रखा होगा हाँ भाई आप इस मेथड का यूज कीजिए, अगर नहीं दे रखा हो ना तो आपको 3 मेथड में समझा दूंगा, आपकी मर्जी, आप किसी भी एक मेथड का यूज कर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे लास्ट वाला था स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो भाई पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, भाई इसका फॉर्मूला होता कैसा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि एक्स बार इक्वल में ए प्लस में एच एंड इनटू में क्या होता है आपका, देखिए सिग्मा एफ आई यू आई एंड अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये होता है आपका होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है जी। तो आप लोग भैया क्या दे दिया आपने, ये
है ना। तो देखिए आपका ए क्या होता है, ए होता है आपका यहाँ पे अज्यूम, कोई भी आप यहाँ पे मेन मान लेते हो, ठीक है। और आप देखिए आपका यहाँ पे डी आई क्या होता है, डी आई आपका यहाँ पे होता है एक्स आई माइनस में ए, ठीक है। इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके जी। तो आपका यहाँ पे एक नया चीज है, वो क्या है, आपका यहाँ पे एक नया चीज है, वो है यू आई, यू आई। आप इसे कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे एक्स, है ना, आपका यहाँ पे जो बात करें एक्स आई होता है, ठीक है। अगर आप एक्स आई में से माइनस कर देंगे ए को और डिवाइड कर देंगे एस से, तो आपका इससे आ जाएगा यू आई, ओके जी। तो बोलेंगे भैया अब हमारा एच कहाँ से आ गया, ठीक है। तो एच आपका यहाँ पे होता है कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है, तो आपको समझा दूँ भाई एच आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आई थिंक समझ गए आप यहाँ पे कैसी चीजें होते हैं। ए बना होता है भाई, ए आपका यहाँ क्या होता है अज्यूम मीन होता है, ठीक है। एच क्या होता है, एच आपका कॉमन फैक्टर होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझाएंगे, ठीक है, विद एग्जांपल। आपका यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास इंटरवल, मतलब आपका यहाँ पे सी आई पूरे पूरे ये बने, ठीक है। देखिए और आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखा है, ठीक। और सिंपल कह रहे हैं भाई आप यहाँ पे इसका मेन फाइंड कीजिए, ओके जी। तो आप देखिए आपको इस बात को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना, कि आपका यहाँ पे सी आई क्या है, ये आपका सी आई होगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। आप इस बात को पहले यहाँ पे लिख दीजिए कि ये आपका स्टार्ट है 0 से लेके 8 तक, ओके। फिर 8 से लेके 16 तक है, फिर आपका बाद में 16 से लेके 24 तक है, 24 से 32 तक है ना। 32 से आपका ये है 40 तक, एंड 40 से आपका है 48 तक, ठीक है। आपका यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन आप ये भी लिख दीजिए कि फर्स्ट आपका गिवन है 10, 20, 12, 16, 18 एंड 22, ओके जी। इस पर आपको हमें लिखना पड़ेगा भाई आपका यहाँ पे एक्स आई क्या है। अब देखिए भाई एक्स आई क्या होता है, एक्स आई आपके यहाँ होता है क्लास मार्क, उसको फाइंड करने का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि अपर लिमिट एंड प्लस में लोअर लिमिट, या फिर लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट एंड अपॉन में 2, ठीक है। देखिए आपका यहाँ पे अगर मैं 0 + 8 करूँगा तो आपका 8 ही आएगा, ठीक है। और 8 को मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँ, आपका आंसर क्या आएगा, यस क्या आएगा, खुद बताइए, 4 आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अगला आपके यहाँ पे 8 प्लस में 16, आपके यहाँ पे 8 + 16 होता है 24, 24 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 12, ठीक है। तो जैसे आप देखिए आपको इनके बीच में कितना गैप आ रहा है, आप सबके बीच में 8 गैप आ रहा है, ठीक है। तो आपका सब में 8 का गैप ही आएगा, ओके। फिर आपका यहाँ पे 12 आएगा, फिर आपका 20 है, हाँ, फिर आपका यहाँ पे 28 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फिर आपके यहाँ पे 36 आएगा, ओके। आपका यहाँ पे आएगा 44। तो आपने यहाँ पे एक्स आई फाइंड कर दिया। इसके बाद आपको फाइंड करना पड़ेगा डी आई। और डी आई कैसे फाइंड करते हैं, इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि एक्स आई एंड माइनस में ए, ओके। तो देखिए भाई आपने यहाँ पे ए क्या माना है, यहाँ पे मान चल रहा हूँ 28, क्या 28 आपका यहाँ पे जो है ना, ये क्या आपका यहाँ पे ए है, ओके जी। तो मैंने यहाँ पे ए किसको माना है, 28 को माना है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि भाई अब डी आई कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात भाई, अगर अब मैं यहाँ पे एक्स आई में से ए को माइनस करूँ, आपका आराम से अभी डी आई आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे 4 में से 4 में से 28 को माइनस करूँ, मेरे को मिलेगा माइनस का 24, क्या मिलेगा, माइनस का 24 मिलेगा, ठीक है। 12 माइनस में 28, अब मुझे मिलेगा माइनस का 16, ठीक है। यहाँ रहेगा माइनस का 8, ठीक है। 28 माइनस 28 तो आपको 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे 36 माइनस में 28, ठीक है। तो आपको यहाँ मिलेगा प्लस का 8, ओके जी। तो प्लस आपका यहाँ पे 8 हो गया। 44 माइनस में 28 आपका मिलेगा प्लस का 16, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डी आई आराम से फाइंड कर दिया। इसके बाद आपको फाइंड करना पड़ेगा यू आई, ठीक है। आप देखिए भाई अब यू आई का फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला आपके यहाँ पे होता है कि एक्स आई एंड माइनस में ए एंड अपॉन में एच, ये होता है हमारा किसी भी यू आई का फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है। तो आपने बोला भैया हमें यहाँ पे ए पता चल गया, भाई हमारा ए क्या है 28 है, बट आपका एच क्या है, एच, ठीक है। तो एच हमारा होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। और आप ये कॉमन फैक्टर कहाँ से लेंगे, ये आप लेंगे डी आई से, ठीक है। क्या हमने यहाँ पे जो डी आई फाइंड करा है, आप इसमें देखिए भाई कि इसमें आपको ऐसा क्या है जो हमारे इन सबसे क्या हो रहा है, आराम से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक 8 मिल रहा है, क्या आपको 8 मिल रहा है, ठीक है। अगर आप देखिए 24 से 24 अगर आप डिवाइड करोगे 8 से, भाई आराम से हो रहा है ना। -16 भी हो रहा है, -8 भी हो रहा है, यहाँ तक 8 भी हो रहा है और 16 भी हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या लिया, वो मैंने लिया यहाँ पे 8, मतलब कि एच जो आपका है, एच क्या आपका यहाँ पे 8 आ गया है, ठीक है। अब पहले आप यहाँ फाइंड कीजिए यू आई, यू आई, यू आई कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्स आई, एक्स आई आपका क्या है, देखिए 4 है, ठीक है। तो 4 एंड माइनस में ए क्या आपका 28 है, ठीक है। एंड अपॉन में क्या आपका एच, एच क्या आपका 8 है, ओके जी। देखिए आपका यहाँ पे आएगा माइनस का 24 एंड अपॉन में 8, कट कर दूंगा, माइनस क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या है, माइनस का 3 आया है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि देखिए आपका बात किया जो एक्स आई माइनस ए है ना, ये क्या हमारा डी आई है, ठीक है।
तो -16 है। ओके जी, अब मैं इसे डिवाइड करूंगा 8, तो आपको मिलेगा -2, ठीक, इस तरीके से। फिर आपको मिलेगा -1, फिर आपके यहाँ पे 0 आएगा। अब आगे जब यहाँ पे आप इस 8 को डिवाइड करोगे 8 से, आपका आंसर क्या आएगा? यस, 1 आएगा। ठीक, 16 को करोगे 8 से तो 2 आएगा। ओके जी। इसके बाद आप यहाँ पे एक लास्ट फॉर्म में जाते हैं, कहते हैं यहाँ पे हम XI UI से कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात भाई, आपका यहाँ पे FI ये रहा और आपका UI ये रहा, आप इन दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वाला फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि 10 इंटू में 10 इंटू -3, ठीक है, तो माइनस का 30 आपका ये हो जाएगा। ओके, 20 इंटू -2 तो -40। ओके, एंड आपका यहाँ पे 14 इंटू में -1, तो ये क्या होगा? ये होगा आपका -40। ठीक है, 16 इंटू में 0 आपका 0 आ जाएगा। 18 इंटू 1 तो आपका यहाँ पे आएगा +18। ठीक है, एंड 22 इंटू में 2 तो आपका आएगा 44। ये देखिए 44 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपने सिग्मा का साइन लगा दिया हमने यहाँ पे। ओके, आप कहाँ देखिए फॉर्मूले के हिसाब से आपको F5 का टोटल पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपसे टोटल कर दोगे पूरे पूरे इसको। ओके, तो ये आपको यहाँ क्या मिलेगा? ये आपको यहाँ मिलेगा 100। ठीक है, हमें यहाँ पे एक्स कोई मतलब नहीं है, ds को मतलब नहीं है, और हमें यहाँ पे ui कोई मतलब है। ठीक है, और हमें यहाँ पे लास्ट में आपको जो FI है आपको इसका भी सिग्मा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, एक बार देख लीजिए कि माइनस का 30, माइनस का 40 एंड माइनस का 14। ठीक है, तो -30 40 आपका -70 का लगेगा। ठीक है, एंड माइनस का 84 आपको ऊपर रह जाएगा। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे जो 18 और 44 है, ठीक है, आप इसे प्लस करो, आपका आंसर आएगा 62। ठीक है, और जब आप यहाँ पे माइनस के 84 को और 62 को प्लस करो, आपका आंसर क्या आएगा? यस, माइनस का 22 आएगा। ठीक, कैसे आएगा आप खुद करके देख लीजिए यहाँ पे जल्दी से एक बार कि 84 आपका है माइनस का, ठीक है, एंड 64 टू आपको 62 ये रहा। ठीक, आपसे प्लस करो, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 22। ठीक है, देखिए आपका माइनस साइन क्या है यहाँ पे भाई? बड़ा है, उसकी पावर ज्यादा है यहाँ। ठीक है, तो आपका माइनस का 22 आ जाएगा। ओके जी, अब देखिए आपका फॉर्मूला का क्या था? आपका यहाँ फॉर्मूला था कि x बार इक्वल में a प्लस में h। ठीक है, एंड इनटू में सिग्मा FI UI एंड अपॉन में सिग्मा FI, ये था आपका फॉर्मूला। ठीक है, आप यहाँ पे इनके वैल्यू पुट कर दीजिए। आपका a क्या है? a आपका यहाँ पे है 28, h क्या है? आपका यहाँ पे 8 है, इनटू देखिए आपका सिग्मा FI UI क्या है? वो आपका आया है माइनस का 22। ठीक है, तो आप यहाँ लिख दीजिए कि माइनस का 22 ब्रैकेट कर देंगे, आपका FI क्या है? वो आपका है 100। इसके बाद देखिए आप आगे लिखिए कि 28 एंड प्लस में 8। ठीक है, एंड इनटू में आपका माइनस का 22 है एंड अपॉन में क्या है? 100। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या है? आपके यहाँ पे आएगा माइनस का 0.22, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका देखिए 100 है, इसके आपने हटा के ऊपर डेसिमल लगा दिया। ठीक है, इसके बाद आपके यहाँ पे आएगा 28 एंड प्लस का साइन होगा, और माइनस जब आप यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 1.76, ये आपका आ जाएगा। ओके जी, अब देखिए भाई ये आपका प्लस, ये आपका माइनस है। ठीक है, आपका साइन क्या आएगा? यस भाई, माइनस का साइन ही आएगा। ठीक है, तो 28 एंड माइनस में 1.76, जब आप यहाँ माइनस कर दोगे तो आपका आराम से पिन आ जाएगा, जो कि होगा 26.24 होगा। अब आपका यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई, मीडियन क्या होता है। ठीक है, और इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे टॉपिक है मीडियन। ठीक है, तो आप देखिए भाई आपका यहाँ पे जो मीडियन होता है ना, ये हमारे किसी भी डाटा में से उसका जो मिडिल वैल्यू होता है उसको फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक बार देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि L प्लस में n अपॉन में 2, n अपॉन में 2। ठीक है, एंड माइनस में CF एंड अपॉन में आपका एक और रफ आएगा। ठीक है, एंड इंटू में h आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये होता है आपका एक मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब देख लो तो भाई इसमें आपका L क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे L के लिए, तो L होता है आपके यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, आपका यहाँ बात करें मीडियन क्लास होता है। ओके जी, इसमें बात करें आपका होता है लोअर लिमिट, यहाँ सिंपली लिख रहा हूँ आपका लोअर लिमिट। L क्या होता है? आपका यहाँ पे लोअर लिमिट कहलाता है। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे N का, तो N होता है आपका यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, N क्या होता है आपका यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिए, बस याद रखिए। हाँ भाई ये होता है, आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको जब प्रैक्टिकल करके देखो आप समझ जाओगे हाँ भाई ये क्या क्या होता है। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे CF आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे में आप कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मैंने सिंपल एफ से लिख दिया। ओके जी। एफ क्या होता है आपको पता है, एफ क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी होता है। और एच क्या होता है, एच आपके यहाँ पे होता है क्लास साइज। ठीक है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट एज पर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। ठीक है, आपका यहाँ पे इनका वेट गिवन है। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन। हाँ भाई, आपके जो 40 से लेके 45 केजी के बीच में आपका यहाँ पे 2 स्टूडेंट आते हैं। ठीक है, आपका गिवन है, तो आपका यहाँ पे इनका मीडियन फाइंड करना है। और मीडियन क्या होता है, मतलब कि मिडिल वैल्यू आपका फाइंड करना है। ठीक है, उसका फॉर्मूला ये होता है, बट उससे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे लिखिए वेट, आपका लिखना पड़ेगा वेट किसमें, वो आपका केजी में है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ पे आपके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और आपको यहाँ पे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिससे बोलते हैं हम यहाँ पे सी एफ। और सी एफ क्या होता है, ये होता है भाई आपका कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपका स्टूडेंट क्या होगा, स्टूडेंट आपका पे कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और वेट जो आपका केजी में गिवन है ये कहलाएगा आपका यहाँ पे सी आई, मतलब कि क्लास इंटरवल। ओके जी, इसके आगे देखिए, इसके बाद हम लिख देंगे इस बात को, ये आपका शुरू है 40 से लेके 45 केजी के बीच में, इस तरीके से आप लिख दीजिए, है ना। 45 से आपका यह है 50, ये आपका है आगे 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70। ठीक है, एंड 70 से 70 70 ओके जी, तो 70 से 75। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। ठीक है, आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स भी गिवन है ना। आपका भी स्टार्टिंग में 2 आते हैं, तो आप लिख दीजिए कि 2 हो गया, कि आपका यहाँ पे 3 है, 8 है, 6 है, 6 3 2। ठीक है, तो आप आपसे लिख लेंगे, है ना। आप समझिए बात, आपको यहाँ पे सी एफ कैसे फाइंड करेंगे। तो आपका यहाँ पे सी एफ फाइंड करेंगे कुछ इस तरह का तरीका होता है। आपका यहाँ फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका यहाँ पे 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे 2 आया है ना, आप इस 2 में आपका यहाँ पे जो बात की वाला 3 आपसे प्लस आपका यहाँ 5 आएगा। ठीक है, फिर आप इस 5 में इस 8 को प्लस को आपका आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमने बिल्कुल इसको ऐसे ऐसे यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, उसके आगे उसके नीचे आपका यहाँ पे जो बात करें फ्रिक्वेंसी, उसको हमने इस सी एफ में जोड़ दिया। आपका यहाँ पे क्या आया, 5 आया। ठीक है, तो इस 5 हमने इस 8 को जोड़ा, आपका यहाँ पे 13 आया। 13 हमने यहाँ पे इस 6 जोड़ा, आपका यहाँ पे क्या है, यस 19 आया। ठीक है, 19 हमने यहाँ पे फिर दोबारा 6 को ऐड कर दिया। हाँ, तो आपका यहाँ पे आएगा 25। 25 में 3 को ऐड करेंगे तो 28। ठीक है, 28 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 30 आएगा। ठीक है, एक बार आप ध्यान दें, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको टोटल कितना है, आपको टोटल यहाँ पे 30 स्टूडेंट है, मतलब कि आपका यहाँ बात करें फ्रीक्वेंसी टोटल कितना है, वो आपको गिवन है 30। ठीक है, और इसको हम कहते हैं एन। अभी आपको ऊपर आया था ना कि एन अपॉन में 2। ठीक है, तो उसमें आपको जो एन है ना, वो होता है आपकी पूरे पूरे फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है, देखिए एक बार ध्यान से इस बात को याद रखिए, अगर आपका यहाँ पे एन है, ये आपका 30 है। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो सी एफ होगा, ठीक है, अगर ये हमारे आपस में इक्वल नहीं आए, मतलब आपने यहाँ पे सी एफ क्या गलत फाइंड करा है। ठीक है, अगर इक्वल आ गए भाई बल्ले बल्ले, आपने बिल्कुल सी एफ सही फाइंड करा है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, एकदम सिंपल बात सिग्मा लिख देंगे। ठीक है, और इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं इनकी सॉल्व करने की। ओके, इसके बाद देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है ना। तो हम लिख देते हैं आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि एल प्लस में एन अपॉन में 2 एन माइनस का सी एफ इंटू में एच, और आपका अपॉन में क्या होता है, एफ एल की फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपका बात का यहाँ पे जो मिडिल में आप जो एफ फाइंड करते हैं, है ना, आपको जो फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, आप वो मिड वाला लेते हो, बिल्कुल बीच वाला कोशिश करते हो ट्राई करने की, है ना। सबको ध्यान देखिए आपके ऊपर 3 ही हो गए। ठीक है, आपका नीचे 3 ही हो गए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बात की जो 6 आया है ना, 6 ये क्या होगा आपका यहाँ पे यस फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ इस बात को लिख देते हैं कि आपका हमने एफ क्या लिया है, हमने यहाँ पे आपका एफ लिया है 6। ठीक है, ठीक है, आपका 6 क्या है, फ्रीक्वेंसी आ गया। ठीक है, उस हिसाब से आपको लोअर लिमिट क्या होगा, वो कहलाएगा आपका 55। ठीक है, तो एल आपका यहाँ होगा यस 55 हो जाएगा। ठीक है, एच क्या होगा, देखिए कहते हैं कि क्लास साइज, आपका आप देखिए क्लास साइज मतलब ये होता है क्लास वेट। ठीक है, आपने अभी थोड़ा पीछे पढ़ा था कि इनके बीच में कितना गैप चल रहा है। ठीक है, आप सब में देखो भाई 45 से 45, 45 से 50, सब में कितना गैप है, 5 गैप है। ओके, आपका क्लास साइज क्या आएगा, वो आपका आएगा 5। ओके, इसके अब एक बार और ध्यान से देखिए भाई, आपका यहाँ पे सी एफ क्या होगा, अब क्या सी एफ क्या होगा, है ना। अगर आप देखिए हम यहाँ पे इस वाले को बात पूरी ले चल इस वाली लिख चल रहे इस वाली फ्रीक्वेंसी को, है ना, तो सोच रहे भाई आपका सी एफ भाई 19 आ जाएगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे जिस फ्रीक्वेंसी को लेंगे, आपको ना उसके ऊपर वाले सी एफ को लेना पड़ेगा। ठीक है,
आपका यहाँ पे 90 वाला चल रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर वाला क्या आपका 13 है, तो हम यहाँ पे CF लेंगे 13, ठीक है। एक और आपका यहाँ पे था n अपॉन में 2, तो n क्या है, n आपका यहाँ पे है 30, एंड 2 डिवाइड कर दो आपके यहाँ पे क्या आएगा 50 आ जाएगा, 15 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इन सब वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करके इसका आंसर करके देखते हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपका L क्या है, L आपका यहाँ पे 55, ठीक है, तो 55 एंड प्लस में n अपॉन में 2 क्या है, ये आपका है 15, तो प्लस में 15 हो गया, ठीक है। एंड माइनस में CF क्या है, CF आपका यहाँ पे 30 है, तो 13 एंड अपॉन में F क्या आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो कि क्या आपका यहाँ पे 6 है, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एंड में H क्या है, H आपका यहाँ पे 5 है, तो 5 हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके जी। आगे देखिए आप यहाँ कुछ इस तरीके से कि 55 एंड प्लस में 15 में से जब यहाँ पे 13 को माइनस दें आपका आंसर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, कि 2 अपॉन में 6 एंड इंटू में 5, ठीक है। तो क्या हमारा कट हो रहा है, बिल्कुल कट हो रहा है ना। ये हम कट करेंगे आपको नीचे आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आगे देखिए कि 55 एंड प्लस में 1 अपॉन में 3 एंड इंटू में आपका क्या है, यस 5 है, ओके जी। इसके बाद आपका यहाँ पे जो 3 है, आप इस 3 से इस 5 को क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे आपका आंसर क्या आएगा, वो आएगा 1.67। देखिए आपका यहाँ पे बात करें मेन के लिए, मेडिन के लिए, या फिर किसी भी टॉपिक के लिए, है ना, आपको पता होना चाहिए भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें आपका फॉर्मूला क्या है, आपको पता है कि आपका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला, ठीक है। और आपने इसे फाइंड कर दिया, आपको फॉर्मूला क्या क्या पुट करना था, ठीक है। आप सिंपल इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने इसको सॉल्व करने में कहीं गलती कर दिया भाई, फिर तो आपको ऊपर होता है ना, लेकिन आपसे गलती ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दिया किसको, 5 को, ओके। तो आपका आंसर क्या है 1.67 आया है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पे कि 55 एंड प्लस में क्या होगा आपका यहाँ पे 1.67 होगा। जब आप इसे आपस में प्लस कर दो आपका आंसर क्या आएगा, आपका यहाँ पे आंसर आएगा 56.67 kg, है ना। और ये क्या है, ये आपका हमने क्या फाइंड कर दिया, मीडियन फाइंड कर दिया। सो फ्रेंड्स आई थिंक हमने आज टॉपिक डिस्कस करा, आपसे डीपली समझ के होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक, वरना फिर आपको इंस्टाग्राम आईडी दे दिया जाएगा, ठीक, आप वहाँ मैसेज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास 10 के ऐसे और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी एरो को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।